हाँ ठीक। चलिए, आवाज आ रही है ऑनलाइन? ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, इसके बाद 1 to 10 में और कोई डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन? 10, क्वेश्चन नंबर 10, इन a 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो बेटा 60 लीटर है ना मिक्सचर है, तो मिल्क हो गया आपका 2/2 + 1 × 60, 40 लीटर, और वाटर हो गया आपका 20 लीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब आपसे बोल रहा है कि नया मिक्सचर 1:2 करना है, तो कितना पानी मिलाया जाए, वाटर के लिए बोल रहा था। वाटर कितना मिलाया मैंने? x लीटर, और ये आपका 1:2 हो गया। तो 80 = 20 + x, इसका मतलब कितना लीटर वाटर मिलाएंगे आप? 60 लीटर वाटर मिलाएंगे। मिल्क आपका उतना का उतना ही है, वाटर मिलाना है तो वाटर में x + x कर दिया 1:2। ठीक है, 1 to 10 में और कोई डाउट किसी को? चलिए 11 to 20। समीर वेट 56.7 किलोग्राम। भाई अभी उसका वेट 56.7 है, बाद में जाके x हो गया, और ये किस रेशो में उसने बढ़ाना कम किया? 7:6, तो x का वैल्यू आ गया। क्लियर है? 48.6 किलोग्राम। 20 तक 15। A bag contains 600 in the form of 1 rupee. रेशियो कितना है? 3k × 100 पैसा, 4k × 50 पैसा, प्लस 12k × 25 पैसा इक्वल टू कितने रुपए है? 600 रुपए, मतलब 60,000 पैसा। तो 300 ये हो गया, 200 ये हो गया, 500, और 500 और 300 900। बोलो के का वैल्यू कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। अब के का वैल्यू 75, 25 पैसे के कोइन निकालने भाई, तो 75 × 12 = 900। ठीक है सर 14 वाला। हाँ बता रहा हूँ, 800 आ रहा है। अच्छा 800 से आ रहा होगा 75। 14 वाला देखो भाई, a/b की पावर y/1 इक्वल टू b/a की पावर y/y-3। तो b/a की पावर y-3 है, तो इसको a/b की पावर कर दो। उल्टा करना है, मतलब पावर माइनस। अब कंपेयर कर लो भाई, इसको सोल्व कर लो। आ गया ऑनलाइन? किसने पूछा था? यस सर। तो y का वैल्यू 2 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 20 तक और कोई डाउट? 18 वाला। यस बेटा प्लीज बात है मत करो पीछे। मंथली सैलरी का रेशियो है 2:3:5। मतलब ए की सैलरी 2k, बी की सैलरी 3k, सी की सैलरी 5k। सी की मंथली सैलरी ए की सैलरी से 1200 रुपए ज्यादा है, तो k = 400। तो बी की मंथली सैलरी आ गई आपकी बी की 3k 1200 रुपए। लेकिन हमने क्या पूछा है? एनुअल सैलरी, मतलब 1200 × 12। जल्दबाजी का नतीजा है बेटा ये।
मतलब देखते ही आंसर लगाने वाला, जल्दबाजी का नतीजा। यस 20 तक और कोई? 30 तक, 20 से 21 से 30। अच्छा जो 25 कटवाया था वो आता है सभी को? 30 तक और कोई? 40 तक, 40 तक, 34, 31, सर 21 भी बता देना। 21, 21 करेक्शन किया था मैंने बेटा, मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें। 4 का स्क्वायर 16ab प्लस है तो -2ab, ये दो ट्रिक है 14ab। अब मेथड देख लो, 2 इधर गया, 2 log a प्लस b बाय 4 इक्वल टू log ab। ये आ गया log a प्लस b बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू log ab। तो log से log हट गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 16 इक्वल टू ab। 16ab आ गया बेटा। ये किसने पूछा था ऑनलाइन? 21। यस सर आ गया। इसका नाम बीच करवा दिया, आंसर सब करेक्ट करवा दिए। लास्ट वाली जो आंसर की भेजी वो करेक्टेड है बिल्कुल। यस 31 से पहले और कोई? 29। 7 members A, B, C, D are sitting in a straight line. D is not to the right of G. D is to the right of G. Right का मतलब D is to the right of G clockwise. C is between A and B. C is between A and B. E is between F and D. E is between F and D. There are 3% between G and B. There are 3% between G and B. ये बन गया। किसने पूछा था? ये बन गया। अब क्या पूछे? एक सेकंड, क्या पूछ रहा है बेटा? रुक जाइए। Who is on the extreme left? ए एक्सट्रीम लेफ्ट तो ये है बेटा जी। एक्सट्रीम लेफ्ट, हाँ बोल। 30, बोलो भाई। और बताओ कौन सा बताना है? 34। 5 planes ABQ are saluting on the Independence Day. R was second to the left of Q. R was second to the left of Q, but not to the immediate of A. But not to the immediate of A. Immediate right of A. Q, but now to the immediate right of A. There was one plane between B and P. बेटा बातें मत करो। There are one plane between B and P. यही है। B was not any one of the ends. बिल्कुल सही है। P and Q are neighbor. गलत है। दोबारा बोलते हैं। 5 planes, एक मिनट, A, B, P, Q are saluting on an independent. R was second to the left of Q. ये तो सही है। But to the immediate, अच्छा, but to the immediate, मैंने नोट पढ़ लिया। But to the immediate right of A. अब ठीक है। There was one plane between B and P.
एक सेकेंड बेटा, आर वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये तो सही लिखा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है वो, बट टू द, अच्छा आर है, ओ, उसका पढ़ने में दिक्कत है। देयर वॉज वन प्लेन बिटवीन बी एंड पी, तो बी एंड पी, बी वॉज नॉट एनी वन ऑफ देम, तो ठीक है। चलिए और 39 35, देखो भाई 35 35 Blaze Q is the north of Blaze P. Blaze Q, अरे बेटा प्लीज बात मत करो यार, डांटने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। Blaze Q is to the north of Blaze P. Blaze R in the east of Blaze Q. The Blaze S is to the left of Blaze P. In which direction is the Blaze S with respect to R? बोलो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। किसने पूछा था, क्लियर है। चलिए 34 की 5 के बाद 39 पूछा किसी ने, 31 तो बता दिया था। अच्छा ये बोल रहा मेरे को आ गया, A, B, C, D are sitting in a coffee. A and B are sitting face to face. A and B are sitting face to face. D is not sitting face to face. 2, D is not sitting face to face. D is not next to A, but can see the facial expression of A clearly. D is not next to A. D is talking, who is sitting opposite to him. D is talking to C, who is sitting opposite to him. D is talking to C. B is talking to C, who is sitting opposite to him, who are sitting together. क्या हुआ इसका, कैसा बनाया भाई तुमने, ए और हाँ, ए और सी साथ में, वो तो पक्का है, ऐसे ही बढ़ता है ना। इधर बना दो इधर बना दो, एक ही बात है, वो तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आप इधर बना तो हुआ, बस बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी की जगह सही। तो हुआ सिटिंग टुगेदर
अच्छी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट 40 तक और कोई 40 39 भी यस 39 a man is facing northwest a man is facing northwest बेटा इधर की तरफ फेस कर रखा उसने नॉर्थ वेस्ट इधर की तरफ अभी आदमी का फेस है he turns 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब देखो इधर मैंने तुम्हें एक क्या बोला था क्लॉकवाइज को क्या लोगे प्लस 180 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर आगे क्या बोल रहा है अनदर 90 इन द सेम डायरेक्शन तो -180 हो गया -180 का मतलब किधर की तरफ उल्टा उल्टा मतलब कहां को किधर की तरफ देख रहा है वो साउथ ईस्ट किधर की तरफ देख रहा साउथ ईस्ट क्लियर है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना बस 40 सर 36 वाला भी ठीक है और कोई 36 और 40 के अलावा थर्टी वन का हाँ बोल अपोजिट मतलब सामने बैठा क्या और ये तो फेस टू फेस करके बैठे हुए ना एक मिनट लिए ए एंड बी सी हाँ तो वो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी एक ही बात उससे क्या फर्क पड़ता यस 36 6 family members Pankaj Gopi and this are standing around a circular table Gopi is between bolo mat Pankaj in between Akash and Dinesh अभी चेंज कर देंगे बेटा जो भी होगा Vyom is immediate right of Dinesh. 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 Right hand. Vyom is अरे रुक तो जा यार जल्दबाजी क्यों कर रहा है व्योम इज इमीडिएट राइट ऑफ आ गया दिनेश गलत है ना ये राइट कहाँ है एक मिनट ले व्योम इज इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश व्योम इज इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश अब बनाएंगे भाई इसको अब क्या बोल रहा है वापस से गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश पंकज इज बिटवीन ये बनेगा भाई ये बनेगा पहले लेफ्ट पहले आपका एंटी क्लॉकवाइज बनाना उससे आपका सीधा क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये एक्चुअल में क्या उसने क्या बोला राइट में बैठा है राइट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो पहले इसकी दोनों की डायरेक्शन फिक्स कर देना अपना सब बन जाए आंसर क्या पूछ रहा है हु इज अपोजिट टू दिनेश के चेतन क्लियर चलिए और कौन सा बताना था 40 देखिए A, B, C, D are sitting in a branch. A is sitting next to B. A is sitting next to B. C is sitting next to D.
D is not sitting with E. Who is on the left? E is not sitting with E. Who is on the left end of the bench? अभी देख लेंगे. रुको एक मिनट. A is sitting next to B. ठीक है. C is sitting next to D. D is not sitting with E. D, C is sitting next to D. C is on the second position from the right. C is from the second position from the right. A, B, C, D. A is sitting next to B. A is sitting next to B. C is sitting next to D. E is not sitting with E. Who is on the left end of the bench? He is not sitting with E. He is on the left hand standard. C is on the second position. And the right A is to the right of B. A is to the right of B. A and C are sitting together. A, C are sitting together. A is sitting next to B, बिल्कुल सही है. C is sitting next to D, ये भी सही है. D is not sitting with E, ये भी सही है. Who is on the right side of the bench? Left hand of bench, ये भी सही है. C is second to the right, second position from right, बिल्कुल सही है. A is to the right of B, बिल्कुल सही है. A and C are sitting together, बिल्कुल सही. ये बनेगा भाई. तो क्या बोल रहा है? What is the position of A between B and C? क्लियर? अब कोई करेक्शन? कुछ मार्क्स 30 से ऊपर किस किस के हैं? एक. 30 से ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 30 से ऊपर. अभी इस वाले टेस्ट में नहीं है 30 से ऊपर. चलो चेक तो खैर आज हो जाएगा. हाईएस्ट कितना? 35 से ऊपर कितना है? देव 37.5 हाईएस्ट आ रहा है. मतलब 37. हाँ वही बोल रहा हूँ. 37.5 हाईएस्ट है. तू तो पूछ लेना. A इक्वल टू कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलना? क्यूब करना है. क्लास में करवाया था. क्यूब करना है. जब क्यूब करेंगे तो ए क्यूब मतलब √2 + 1 माइनस बी क्यूब माइनस 3 a इंटू बी 1 हो जाएगा और a माइनस बी 1 बस इसको सोल्व कर ले. ठीक है. चलिए भाई. ठीक 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 ठीक. यस.
अरे एक मिनट, क्या बोल रही तू, दोबारा बोल। बेटा उसका रीजन ये है, यहाँ पर अपने यहाँ पर होगा, वहां नहीं होगा, वहां एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ तो क्या पेपर मेरा जैसा आदमी बनाता है जो पहली बार में ही, मतलब थोड़ा सा क्या वो हो जाता है, कभी कभी देखते नहीं है और क्वेश्चन को ये। और यदि वहां पर भी यदि आपका आपने कोई सा भी ऑप्शन लगाया उस पर आपका सही है, जैसे बी और डी लगाया, तो आपने बी डाला तो वो भी सही माना जाएगा, जिसने बी लिखा वो भी सही है, दोनों सही माना। चलिए और आ जाओ भाई, लिखो, डिफरेंशियल पढ़ लेता। हाँ बेटा पेन और पेंसिल दोनों से भर सकते हो। वैसे तो वो ब्लैक पेन के लिए बोलते हैं, ब्लैक पेन के लिए बोलते हैं, लेकिन पेंसिल से भी भर सकते हो। पेन से तो गलत गलत हो जाता। अब ये है कि अब मेरे को वापस से मैं कंफर्म कर लूंगा, लेकिन मुझे याद है जितना पेंसिल से भी भर सकते, पेंसिल से भी भर सकते। तो आप, मैं तो ये बोलूंगा कि आप रफ वर्क भी पेंसिल से करो, सबसे पेंसिल से करो, ज्यादा बढ़िया, क्योंकि जगह बचेगी नहीं तुम्हारे पास। यस, तो मैंने जो कल क्वेश्चंस दिए थे डिफरेंशिएशन के, करे किसी ने? कौन सा बताना? 29 क्या है? y इक्वल टू रूट 2x e की पावर 2x। अब देखना इधर बेटा, रूट है, रूट का डेरिवेटिव और 2x का 3 की पावर का log 3 टू द बेस और 2x का 2। क्लियर है? और कोई डाउट? और बोलो भाई, किसी को और कोई डाउट? चलिए पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेते हैं, 20 मिनट बचे हैं, तो पहले आगे बढ़ा देता हूँ। लिखो भाई, प्रोडक्ट रूल, बेटा प्लीज, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है समझना। कभी भी क्या होता है कि यदि दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, जैसे आपका आ गया x प्लस 3, या पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, u इंटू वी। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, तो पहले एक का करेंगे, किसी एक का, जो आपकी इच्छा। चलो b का कर लो। v का क्या है? x के रेस्पेक्ट में dv बाई डी प्लस, अब किसका नंबर आया? u का, तो v अब एज इट इज, ये इसका डेरिवेटिव है। एक बार में एक का, दूसरी बार दूसरा एक देखता रहेगा बस। तो पहले v का क्या, तो dv बाई डी एक्स, ये एज इट इज प्लस, अब ये एज इट इज, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। जैसे एक एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन है इस तरह से, ये मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब हमारे पास दो फंक्शन है मल्टीप्लाइंग, तो हमने क्या बोला, एक बार में एक का डेरिवेटिव करना है, एफ डेस एक्स। बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया? एक्स ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया।
2 प्लस एक्स। एक चीज है कि यदि किसी को कोरिलेशन का रिवीजन करना है तो 3 बजे ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना। किसी को कोरिलेशन का रिवीजन करना है तो 3 बजे ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना किसी भी लिंक में। नया नहीं, मैं उसमें बता रहा हूँ अभी। क्या बता रहे थे नारवी, कहाँ तक का? अरे वही जो अपना मेन इंपॉर्टेंट है सेकंड कार्ल पियर्सन में, वो बता। ठीक है, क्योंकि अगला टेस्ट में आएगा, अब अगले से अगले में आएगा तो करवाना तो पड़ेगा। 6 से 7 तो है ही क्लास उसमें सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आज से स्टार्ट हो। इस बार का टेस्ट का सिलेबस है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा करवा दिया, रीजनिंग फुल, और सेंट्रल टेंडेंसी तुम्हें तो सबको करवा दिया। नार्वी का बच्चा हुआ है तो इसको रिवाइज करवाना, इसको करवाना, बाकी से इस बार है क्या? बहुत बढ़िया, टाइम वैल्यू में ये भी करवा दिया, सब हो गया। बस आपका सेंट्रल टेंडेंसी करना और टेस्ट परसों ही है। टेस्ट परसों वो तो रहेगा जो रहेगा, अब वो कुछ भी रहेगा और रहेगा। चलो अगला देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5 एक्स, यस, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5, इसका डेरिवेटिव निकालना मुझे। एफ डैश एक्स कितने फंक्शन है? 3। एक बार में एक का करेंगे, सब मेरे को इसका करना है। बोलो इसका डेरिवेटिव, ये दोनों एज इट इज, प्लस अब दूसरा इसका कर लो। अब इस बार बोलो इसका डेरिवेटिव, तो ये दोनों एज इट इज। अब इसका करना है, बोलो 1, तो ये दोनों एज इट इज। बस मल्टीप्लाई करके लिखो एक्स स्क्वायर। अब देखो कभी कभी एक चीज और बताता हूँ, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों में एक्स आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ मैं। बोलो 5 माइनस 1 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 1 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ दोनों क्या आना चाहिए? एक्स। ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x कितना आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव। कितने फंक्शन है बेटा? पहले इसका डेरिवेटिव बता। x का डेरिवेटिव 1, ये दोनों एज इट इज, प्लस अब ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 1 और इसका 0, तो 1 ये आ गया। बीच में डेरिवेटिव 1 लिख दो, वैसे जरूरत नहीं है 1 लिखने की, कभी 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर ये दोनों एज इट इज, इसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे बोलते हैं भाई आप प्रोडक्ट रूल। दिस इज प्रोडक्ट रूल। आगे लिखिए, यस, बातें नहीं, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल, एफ एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी, अपॉन में आ रहा, एफ एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसमें कैसे करेंगे समझना।
एफ डैश एक्स जो भी अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर, जो भी अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर। नीचे वाले को एज इट इज u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। क्या बोला मैंने? जो भी अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव माइनस, अब इसमें उल्टा सीधा नहीं होगा, किसी का भी कर लो ना। इसमें जो है, जो पहले नीचे वाला एज इट इज आएगा, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव। एग्जांपल के लिए देखो, एफ एक्स है आपका 3x प्लस 5 अपॉन 7x माइनस 3, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना। एफ डैश एक्स हमने क्या बोला? जो भी अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर, उसको एज इट इज रखना है। बेटा ऊपर वाले का डेरिवेटिव बताना, 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव सभी बोलेंगे, किसी को दिक्कत है यहां तक? माइनस, अब ऊपर वाला वैल्यू एज इट इज 3x प्लस 5, बोलो नीचे वाले का डेरिवेटिव सोल्व कर लो। माइनस 21x माइनस 35 कितना आ गया? माइनस 44 अपॉन 7x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 44 अपॉन 7x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। बेटा तुम्हारे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन काम में आएगा इको में, कभी कभी पूछा भी तो था उस दिन। डेली लाइफ में आता है, कुछ चीजें सोल्व करनी होती है ना, किसी का सॉल्यूशन निकालना है कि मैक्सिमम कब होगा, कब हमें मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है, आपको पता करना है, तो वहां पर काम आता है। मतलब वैसे डेली लाइफ में तो कुछ भी काम नहीं आता था, ऐसे डेली लाइफ में कुछ भी काम में नहीं आता। ये ऐसी डेली लाइफ में कहीं काम नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स, एफ डैश एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर और log x का 1/x। अच्छा पहले ही बता रहा हूं कि इस बार 20 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फुल रीजनिंग आ रही है तो भी आपके 25 प्लस 15 ही आएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसमें से मुझे ज्यादा देने हैं, तो बेटा फिर मैं बाकी में से कैसे दूंगा? तो इसलिए 25 आपके मैथ्स के आएंगे, मतलब मैथ्स और स्टेट के, और 15 आपके रीजनिंग के आएंगे। 40 क्वेश्चन का ऐसा रहेगा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आप मान के चलो 13 क्वेश्चन आएंगे, 13 और प्लस 5 और 6 और 6 ये आएंगे बस। आप ये मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि बनाया नहीं है, आज बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा। 13 प्लस 6 प्लस 6 25 हो गई। हाँ ऐसे 20 क्वेश्चन आएंगे वहां के स्टेट और ये रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन स्टेट के आएंगे, 40 मैथ्स के। अरे पास तो हो जाओगे, पास यदि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने टेस्ट आप अभी यहाँ दे रहे हो ना, उसको ढंग से कर लेना, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में जाके करो। मैंने दो ही चीज बोली है, आपको या तो पेपर करते वक्त आना चाहिए या पेपर के बाद आना चाहिए। अब हम जनरली